अगर आप भी दिल्ली में रहती हैं और एक महिला हैं और आने जाने के लिए कैब ना करके एक बाइक बुक करती हैं राइड के लिए, तो यह खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में ऐप आधारित बाइक राइड का इस्तेमाल कर रही एक महिला के साथ एक शर्मनाक वारदात हुई और इस वारदात के बाद दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। महिलाएं अमूमन बाइक इसलिए बुक करती हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। मामला उत्तर पश्चिमी दिल्ली के KN कटजू मार्ग का है, जहां कंपनी के ऐप में बाइक राइड बुक करने के दौरान महिला के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई, उसे धमकी दी गई। पीड़िता के मुताबिक 12 मार्च की दोपहर करीब 1 बजे अपने घर से पीड़िता निकलती है सोहनी सेक्टर 15 से और MP ब्लॉक मार्केट पीतमपुरा जाने के लिए ऐप के जरिए एक बाइक बुक करती है। कुछ ही मिनटों में बाइक राइडर उसके घर के पास पहुंचता है और महिला बतौर उसको राइड को पर बैठकर डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। शुरुआत में बाइकर धीरे बाइक चलाता है, लेकिन अचानक स्पीड बढ़ा देता है। सेक्टर 13 डिवाइडिंग रोड KN कटजू मार्ग के पास जब महिला पहुंची, माहौल अचानक बदल गया। आरोप है कि इसी दौरान बाइक चालक ने महिला के साथ बदसलूकी चालू कर दी, तेज़ ब्रेक मारना शुरू कर दिया, रैश ड्राइविंग करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने महिला को डराना धमकाना शुरू कर दिया और गलत तरह से उसे टच करने की भी कोशिश की गई। रास्ते में हुई इस हरकत से महिला घबरा गई, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए वे चुप रही। कुछ देर बाद आरोपी ने उसे पीतमपुरा के FU ब्लॉक के पास उतार दिया और वहाँ उसको धमकियाँ दी। घटना के बाद महिला ने हिम्मत जुटाकर पूरी आपबीती पुलिस को बताई। KN कटजू मार्ग पुलिस को जैसा ही शिकायत मिली, मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर 14 मार्च यानी कि आज एक FIR दर्ज की और आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 74, 79, 351, 3 के तहत मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की टीम ने टेक्निकल जानकारी के आधार पर ऐप से जुड़े रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी की पहचान की और जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा और हुआ। आरोपी का नाम सचिन है, जो कि दिल्ली के भवाना इलाके के बादली गांव का रहने वाला है। उसकी उम्र करीब 34 साल है। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सचिन को गिरफ्तार भी कर लिया है और जिस मोटरसाइकिल से, जिस बाइक से वो महिला को राइड दे रहा था, उसे भी जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें, पूछताछ के दौरान आरोपी के बारे में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सचिन पहले भी एक गंभीर आपराधिक मामले में शामिल रहा है। साल 2011 में थाना समयपुर बादली में दहेज के चलते एक मौत हुई थी। उस मामले में सचिन का नाम सामने आया है। हालांकि उस मामले की पूरी जानकारी अभी पुलिस को नहीं मिली है और खंगाली जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी सचिन सिर्फ 10वीं तक पढ़ा है और पिछले करीब 1 साल से कंपनी ऐप के जरिए बाइक राइडर का काम कर रहा था। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उसे अदालत में पेश किया जा रहा है। यहाँ पर इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि जो ऐप आधारित बाइक्स हैं, उस पर जो महिलाएं राइड लेती हैं, वो इसलिए लेती हैं ताकि कैब के अंदर शायद छेड़छाड़ हो तो लोग ना बचा पाए, लेकिन बाइक पर महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। लेकिन अगर बाइक पर भी इस तरह की छेड़छाड़ सामने आती है तो ये एक गंभीर सवाल खड़े करने वाला मैटर है। क्या ये जो कैब कंपनियां हैं, ये बस लोगों को हायर कर लेती हैं और बाइक अटैच कर लेती हैं? क्या उनका पुलिस वेरिफिकेशन या फिर उनकी जांच के बारे में कोई ऐसा प्रोटोकॉल बनाया गया है कि अगर वो महिलाओं को लेकर जा रहे हैं तो किस तरह का प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाए? पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो गए और आखिरकार 2 दिन बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।